हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमेंट भी लिखा है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट पैलिंड्रोम नंबर इन सी। तो हमें सी लैंग्वेज में पैलिंड्रोम नंबर को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। हम किस नंबर को बोलेंगे कि यह नंबर जो है पैलिंड्रोम नंबर है। तो हम पैलिंड्रोम नंबर का कुछ उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 121, उसके बाद आपका हो गया 33, फिर उसके बाद 232, उसके बाद 77, 88, 99। तो ये सब जितने भी नंबर हैं ये सब पैलिंड्रोम नंबर हैं। तो आप पूछेंगे कि हमें कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर है। तो देखिए 121 का रिवर्स क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए 121 का रिवर्स क्या होगा, 121 ही होगा। उसके बाद अगर 33 का रिवर्स क्या होगा, 33 ही होगा। उसके बाद 232 का रिवर्स क्या होगा, 232 ही होगा। 77 का रिवर्स क्या होगा, 77 ही होगा। 88 का रिवर्स क्या होगा, 88 ही होगा। उसके बाद 99 का रिवर्स क्या होगा, 99 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ सिमिलर चीज़ ये मिल रही है कि जब आप जो भी आप नंबर दिए उसका हम रिवर्स कर रहे हैं तो सेम उसी नंबर के बराबर आ रहा है। आपने 121 दिया तो उसका रिवर्स क्या आ रहा है, 121 आ रहा है। आपने 33 दिया तो उसका रिवर्स कर रहे हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है, 33 आ रहा है। तो इसमें क्या देखने को मिला कि जब आप कोई भी नंबर देते हैं उसका रिवर्स करने पर रिवर्स की वैल्यू उसी नंबर के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि यह नंबर जो है पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे अगर बात की जाए कुछ और एग्जांपल की, अगर हम बोलें 76 तो इसका रिवर्स क्या होगा, तो इसका रिवर्स होगा आपका 67। 76 जो है नंबर है इसका रिवर्स जो होता है 67 होता है। तो क्या 76 जो है पैलिंड्रोम नंबर है, जी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 76 का रिवर्स करने पर हमें आ रहा है 67। 67 जो है 76 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए यह नंबर जो है पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो वे नंबर जिसका रिवर्स करने पर वो उसी नंबर के बराबर आ जाए रिवर्स की वैल्यू, तब हम बोलेंगे कि यह जो है पैलिंड्रोम नंबर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैलिंड्रोम नंबर किसे कहते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तो हैशटैग इंक्लूड conio.h। अब हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे तो इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस में अपने सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर पूछेंगे कि आप किस नंबर को चेक करना चाहते हैं कि यह नंबर जो है पैलिंड्रोम है या नहीं। तो यूजर जो नंबर देगा उसको स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। चूँकि हम यूजर से इंटीजर नंबर मांगेंगे तो हम इसके लिए उस नंबर को स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो लिख लेते हैं इंट, वेरिएबल का नेम हमने दे दिया एन। एन में वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो आप नंबर देंगे। उसके बाद हम प्रिंटअप और स्कैनअप की मदद से यूजर से पूछेंगे कि आप कोई हमें नंबर दे दीजिए जिसको हम चेक करें कि यह नंबर जो है पैलिंड्रोम है या नहीं। तो प्रिंटअप पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे इंटर दी नंबर। उसके बाद इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे, फिर स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप में पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी किस लिए, क्योंकि जो नंबर वो इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है परसेंटेज डी लगता है। जो इंटीजर डेटा टाइप का जो भी नंबर होते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी ही लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा के लिखेंगे %n। एन में वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, हमें इस नंबर का रिवर्स निकालना होगा। जब हम उस नंबर का रिवर्स निकाल लेंगे तो फिर हम नंबर और रिवर्स को की वैल्यू दोनों को आपस में इक्वलिटी चेक करेंगे कि क्या दोनों बराबर हैं। जैसे ही जो आप नंबर देंगे और रिवर्स निकालने पे जो वैल्यू आएगी वो दोनों आपस में बराबर होंगी तो हम बोल देंगे कि यह जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है। अगर बराबर नहीं आएगी तो हम बोलेंगे कि नंबर जो है पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो हमें सबसे पहले रिवर्स निकालना होगा। तो इससे पहले जस्ट पहले हमने एक वीडियो डाला था रिवर्स निकालने के लिए किसी भी नंबर का, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें भी समझाऊंगा कि कैसे भी किसी भी नंबर का रिवर्स निकालते हैं। तो देखिए रिवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक लूप की आवश्यकता पड़ेगी। लूप में मैं वाइल लूप का यूज़ करूँगा, आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फॉर लूप का बहुत एग्जाम्पल दे चुका हूँ तो इसलिए सोच रहा हूँ वाइल लूप से आपको समझाऊँ। तो यहाँ पर लिखूँगा वाइल। वाइल में हम कंडीशन क्या देंगे, हम कंडीशन देंगे कि n इज ग्रेटर देन 0।
ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि आपने जो नंबर दिया है वो 0 से बड़ा होगा, तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही नंबर जो है 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा और हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, अगर आपने नंबर कोई भी दिया, अगर आपने 121 दिया तो वो 0 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू होगा, तो हम लूप के अंदर आएंगे। तो लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, हम यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको हम समझाएंगे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे रिवर्स इंटू 10, उसके बाद प्लस यहाँ पे लिखेंगे एन मॉड्यूलो ऑपरेटर 10, और उसके बाद हम नीचे क्या लिखेंगे? एन इक्वल टू एन बाई 10। अभी हम समझाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड लाइन जल रही है रिवर्स के नीचे, ये इसलिए जल रही है क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स को डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये पूछ रहा है कि रिवर्स क्या है। तो यहाँ पे हम इंट n के बगल में लिख देंगे रिवर्स, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अभी हमारा रिवर्स में क्या है? 0 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस एन मॉड्यूलो ऑपरेटर 10, और उसके बाद एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा है और यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो देखिए, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है, जो भी शेष बचता है वही हमको मॉड्यूलो ऑपरेटर द्वारा मिलता है, तो इसलिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाते हैं, और जब डिवाइड करना होता है तो हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाते हैं। तो ये तो बात हुई रिवर्स के लिए। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे कि हमें चेक करना है कि रिवर्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हमारे नंबर के बराबर हो रही है। जैसे ही बराबर होगी तो हम लिख देंगे कि यह नंबर जो है पैलिंड्रोम नंबर है। तो हम यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो इफ में हम क्या कंडीशन देंगे? इफ एन इज इक्वल टू रिवर्स, अगर n जो है रिवर्स के बराबर हो जाएगा तो हम प्रिंट कर देंगे दिस नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। उसको इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे, और जब n जो है रिवर्स के बराबर नहीं होगा तो वो प्रिंट कर दे, एल्स लगा के लिखेंगे हम, तो वो प्रिंट कर देगा कि दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो प्रिंटअप में हम लिख देंगे दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। उसका इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे, और फिर देखिए लास्ट में हम रिटर्न 0 लिख देंगे, जो प्रोग्राम के हमारे एंडिंग को दर्शाएगा। तो रिटर्न 0। तो चलिए एक बार इसको रन करते हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि हमने इस प्रोग्राम में क्या क्या कहाँ पे क्या यूज़ किया है। देखिए, अभी हम इसको रन करेंगे तो एरर बताएगा। एरर किस लिए बताएगा? कुछ गलतियाँ बताएगा। हर बार ये प्रिंट करेगा कि दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। ऐसा क्यों, ये हम बाद में बताएंगे, पहले एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर आपको हम बताएंगे गलती कहाँ है प्रोग्राम में। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो जब हमने इसको रन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा इंटर द नंबर, तो हमसे पूछा इंटर द नंबर, तो हमने मान लीजिए नंबर दे दिया 121। तो देखिए ये बोल रहा है दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। अभी तो मैंने समझाया था कि जब किसी भी नंबर का रिवर्स करते हैं, अगर रिवर्स जो है उस नंबर के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो 121 का रिवर्स करेंगे तो 121 ही आएगा, तो ये तो पैलिंड्रोम नंबर है, तो ये प्रिंट कर रहा है दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो चलिए समझाते हैं कि कहाँ पे ये गलती हुआ है। देखिए, जब आप सबसे पहले आपको शुरू से समझाते हैं, उसके बाद आपको गलती अपने आप पता चल जाएगी कहाँ पे गलती हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर फाइल लगा लिया है 2, एक स्टूडियो डाटा है, उसके बाद एक कोनियो डाटा है। उसके बाद देखिए हमने मेन फंक्शन कॉल किया। मेन फंक्शन हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यन नाम से, और एक वेरिएबल किया रिवर्स नाम से। रिवर्स में हमने इनिशियलाइज कहाँ से किया है? 0 से किया है। अभी रिवर्स में 0 है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हमने प्रिंटअप और स्कैनअप की मदद से यूजर से नंबर मांगे हैं कि आप किस नंबर को चेक करना चाहते हैं कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने लूप लगाया है। लूप में हमने कंडीशन क्या दिया है कि n इज ग्रेटर देन 0। जो आप नंबर देंगे उसको हम चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर वो नंबर जो है 0 से बड़ा होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अंदर आएंगे, तो अभी रिवर्स में क्या था, रिवर्स में हमारा 0 था, तो हमने यहाँ पे लिखा है रिवर्स इक्वल टू, अब देखिए क्या लिखा है, रिवर्स इंटू 10।
अभी रिवर्स में कितना था, 0 था, 0 इंटू 10 कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे n की वैल्यू आप जो देंगे उसको हम मॉड्यूलर ऑपरेटर 10 से करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। ऐड होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो रिवर्स में जाके स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे जो भी हमने रिवर्स है इसमें जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद नीचे हमने क्या लिखा है, n इक्वल टू n बाई 10 किया है। आपने जो नंबर दिया उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो n में स्टोर हो जाएगी। फिर ये इसके नीचे बाहर निकलेंगे, फिर हम इसको कंडीशन को ट्रू चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट को हम रन करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। ऐसे ही करते करते ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि n की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से छोटा ना हो जाए। तो देखिए जब ये हम इस लूप से कब बाहर निकलेंगे, जब n की वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से छोटा ना हो जाए। तो अगर 0 के बराबर हो गई तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू तो 0 मिलेगी ना। तो आप 0 इक्वल टू रिवर्स करेंगे तो रिवर्स की वैल्यू जो भी आएगी हमेशा कंडीशन फास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है बार बार कि दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो जो है n की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि जब तक n की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी तब तक हम इस लूप से बाहर निकलेंगे। जैसे ही हम लूप से बाहर निकलेंगे तो n की वैल्यू जो आपने दी थी वो अब नहीं रह गई, अब वो n की वैल्यू 0 हो गई है। तो 0 हो गई है तो 0 हमेशा रिवर्स के जो आप वैल्यू आएगी आपके नंबर की रिवर्स, तो वो हमेशा बराबर नहीं होगी। तो इसीलिए बार बार प्रिंट कर रहा है दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो अब हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। एक वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं इंट डेटा टाइप का ओरिजिनल नाम से, ठीक है। ओरिजिनल नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक। ओरिजिनल में हमारा क्या आएगा, ओरिजिनल में हम स्टोर कर देंगे, ओरिजिनल में हम स्टोर कर देंगे n की वैल्यू जो आप देंगे। तो देखिए अब जो है n की वैल्यू वो ओरिजिनल में सेव है, ठीक है। हमने ओरिजिनल में n की वैल्यू को सेव कर दिया। उसके बाद देखिए हम स्टोर कर देंगे n की वैल्यू। फिर उसके बाद देखिए जब ये रन कर लेगा तो रिवर्स यहाँ से हमसे मिल जाएगा। रिवर्स मिलने के बाद यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे अब n इक्वल टू नहीं चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये प्रिंट कर देगा दिस नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो अगर आप यहाँ पे n लगाएंगे तो n की वैल्यू हमेशा इस लूप के सबसे जब लास्ट में हो जाएगा, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगा तो n यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कभी भी ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, हमेशा ये प्रिंट करेगा दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो चलिए एक बार फिर रन करके देखते हैं कि क्या अब ये सही आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे हम रन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा इंटर द नंबर। हमने मान लीजिए नंबर दे दिया 121, तो ये बोला है दिस नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। देखिए अब ये जो है सही आउटपुट दे रहा है। एक बार और रन करते हैं तो ये फिर पूछेगा इंटर द नंबर, हमने दे दिया मान लीजिए 88, तो ये बोला दिस नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। एक बार और रन करते हैं, इस बार कुछ अलग नंबर देते हैं, तो ये फिर पूछा इंटर द नंबर, हमने दे दिया मान लीजिए 76, तो ये बोला है दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। क्यों, क्योंकि 76 का जो है रिवर्स करेंगे तो 67 होगा, तो 67 जो है 76 के बराबर नहीं है, तो ये दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर आके निकल जाएगा। तो आपको समझ में आया कि हम कहाँ पे गलती थी। गलती यही थी कि अगर आप यहाँ पे n से चेक करेंगे तो n की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, लास्ट में n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमेशा 0 जो है रिवर्स के बराबर आएगा ही नहीं। तो बार बार वो प्रिंट कर रहा था दिस नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ओरिजिनल नाम से। आप जो भी चाहे वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। उसके बाद उस ओरिजिनल जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें पहले ही हमने जो आप नंबर थे उसको स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे ओरिजिनल में वैल्यू हमारी पड़ी हुई है जो आप देंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ओरिजिनल से चेक किया। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ के ब्लॉक में जाएगा, कंडीशन फास्ट होगा तो एल्स के ब्लॉक में जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हमारे चैनल बना के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।